हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं अपना टेंस के ऊपर 3-4 लेक्चर हो चुका है और अभी टेंस में हम लोग पहले ही टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के ऊपर। और प्रेजेंट का हम लोग कम से कम बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जो कि लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग प्रेजेंट पे ही हैं, पास्ट पे गए नहीं है, ये ध्यान देना बाबू इसके लिए। तो देखो अभी आज हमारा लेक्चर होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो जैसे सारे टेंस हम लोग किए, बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए, तो सबका इंट्रोडक्शन किए, सबका आइडेंटिफिकेशन कुछ ना कुछ था ही, सब कुछ सेम काम इसमें भी है। बस आप लोग हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ लाइट आ रहा है क्या जी? चलो कोई बात नहीं, लाइट आ रहा तो ठीक है। ये लिखा है IDENTIFICATION। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। बाबू हमारे पास अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी तो एक पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। अगर हमारे पास, जैसे बता चुका है, एक ये पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, अगर मैं बोलूँ जाओ पेंसिल लेके आओ, तुम मार्कर लेके चले आओगे, तो पहचान तो होनी चाहिए कि मार्कर ऐसा होता है, पेन ऐसा होता है। पहचान तो होनी चाहिए। अगर पहचान ही नहीं कर पाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो कोई भी ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसका पहचान जानें। क्या जानें? पहचान। तो अब ध्यान से सुनो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो किसका पहचान कर रहे हैं हम लोग? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का किए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किए, अब आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो देखो इसकी पहचान क्या है? तो सेम, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। लिखा है जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया, वर्ब बता चुका हूँ। जिन हिंदी वाक्य जैसे कोई भी वाक्य होगा तो हिंदी का ही सेंटेंस होगा। तो कोई भी हिंदी वाक्य के क्रिया, जैसे वर्ब बता चुका हूँ। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, जाना, आना, खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है। और इसको इंग्लिश में बोलोगे तो रनिंग, कमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वीपिंग, क्राइंग, ये सब क्या हो जाएगा? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो देखो जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या आएगा? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। बाबू यही 4 चीज़ आएगा। क्या क्या? चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। अथवा अगर ये नहीं आया तो क्या आएगा? या है, ई है, ये है। क्या आएगा? या है, ये है, ये है। जैसे वह घर गया है तो या है आया ना। मैंने आम खाया है, या है आया लास्ट में। तो वैसे ही क्या आना चाहिए? इसकी पहचान क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो हिंदी वाक्य के क्रिया वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा या है, ई है, ये है, ये सब अगर आ रहा, अगर ये सब आ रहा किस में? हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, तो जहाँ ये सब आएगा वहाँ क्या होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखो जैसे मैंने लिखा है PPT, तो इसका मतलब समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब जैसे क्यों प्रेजेंट आ गया तो लास्ट में है ही आएगा, पास्ट आएगा तो था तो थी, अगर गागेगी आएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट होगा। लेकिन कौन सा प्रेजेंट होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो देख लो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या इंट्रोडक्शन हम लोग पाए? तो यही पाए, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा या है, ये है। अगर ये सब आता है, कहाँ आता है? वर्ब के अंत में, तो क्या क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यही इसका इंट्रोडक्शन है। अब बोलोगे सर सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लेने से तो टेंस बनाने आएगा नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ पहचान किया है कि हाँ ये टेंस है और इसकी ये पहचान है। तो अगर हम सेंटेंस पहचान लिए तो अब हम आएंगे किसके ऊपर? तो इसके ROT मतलब रोटी नहीं बाबू, अभी भी बता रहा हूँ। ROT मतलब रूल ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब बनाने के नियम। अब कोई भी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये है उसका ROT मतलब रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखो क्या है, जैसे सब पढ़ते आ रहे हैं। पहले सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस होगा पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उस सब का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग था। ये हैज हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में डू डज था। तो वैसे ही इसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या
हैव। अब कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव, ये भी बताऊंगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 लिखो या वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाबू वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता था ING वाला, इसमें कौन सा लगेगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा ETC जो भी हो। अब देख लो ये तो हो गए ROT रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो क्या हमको इसका इंट्रोडक्शन करने, इसका आइडेंटिफिकेशन आ जाए और अगर ROT आ जाए तो ट्रांसलेट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें कौन कौन सी है, तो यही एक जगह आता है। तो ये देख लो सब्जेक्ट प्लस हैज है, तो बाबू हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो इसके लिए देखो एकदम सिंपल नोट है, जैसे सब में नोट मैंने लिखा हुआ है। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। क्या लगेगा बाबू, सीधा सीधा बात है। देखो ही सी इट, कहाँ ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। सिंपल सा बात है। तो हैव कहाँ लगेगा, तो I, B, U, दे, आर, ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। सिंपल सा बात है। कुछ भी एकदम ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे चैनलों पे देख रहा हूँ कोई भी टीचर आके कुछ भी पढ़ा के चला जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। आप लोग मेरे साथ रहो, मेरा एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा सीखने में। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। अब बताओ इतना आसान कोई बता सकता है कोई भी ट्रांसलेट करने के लिए? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूँ अथवा या है ये आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसके बाद इसके ROT सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट और ETC। अब इसके साथ दो नोट ही है बस, एक ये और एक ये नोट याद रखना है। ही सी इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है देखो हैज़ का प्रयोग होता है, और I, B, U आर, दे, आर, सिंग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। बस इतना याद हो गया तो टेंस बनाना आसान है। अब जैसे टेंस हो गया बाबू, अगर टेंस नहीं बना पाओगे तो इंग्लिश में भी नहीं बोल पाओगे। समझ लो ये इंग्लिश बोल रहे हो, बस पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इसी चीज़ से भरा हुआ है। तो मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर नहीं बनाने आएगा इंग्लिश बोलने भी नहीं आएगा। तो देख लो बाबू सिंपल एग्जांपल, वह घर जा चुका है। क्या लिखा है, वह घर जा चुका है। अब इसी को इंग्लिश में बोलना हो या ट्रांसलेट करना हो तो मैंने बताया क्या, पहले सब्जेक्ट तो लिखो, पहले देखो सब्जेक्ट लिखा है ROT, तो सब्जेक्ट क्या है ही। उसके बाद हैज और हैव, तो ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा बता ही चुका हूँ, इतने सारे नोट पढ़ते आ रहे हैं, सब पता है ही हैज। उसके बाद देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन होता है। देखो गॉन लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू होम, घर का होम, यही ना है ऑब्जेक्ट, बस ETC। देखो कितना आसान है। अब वह घर जा चुका है, इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो बोल सकते हो ही हैज़ गॉन टू होम। सिंपल सा बात है। पूरे इंग्लिश कोर्स कराने वाले सब इसी पे टेंस के ऊपर पड़े हैं बाबू, टेंस यूज और टेंस यूज। अगर ये नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान दो, कैसे करना है, कैसे याद करना है, कैसे बनाना है। याद बिल्कुल नहीं करना है, मेरे साथ रहने के बाद याद कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा सिंपल ये बात है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान है। पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लो, आइडेंटिफिकेशन कर लो, पता चल गया कि कौन सा है टेंस है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर उस सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब एक या ये एक दो तीन अगर ऐसा है, जैसे ई जमार देखो उसमें 3 है, तो कौन से किसके साथ क्या लगेगा सारे नोट्स में लिखा है। एकदम आसान है, स्टेप बाय स्टेप, कहीं भूलने की भी ज़रूरत नहीं है। देख लो I, B, U, दे, आर, ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और ही सीट के, और कोई अगर नाम हो सिंगुलर सब्जेक्ट कोई नाम, जैसे बता चुका हूँ वैसे बहुत कोई। अच्छा देखो ये एक बच्चा पूछा कि सर ही सीट मतलब बाबू मैं जब तुमको नाउन प्रोनाउन पढ़ा रहा था तभी बताया था कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। देखो जहाँ कोई नहीं, देखो ही सी इट कहाँ यूज होता है, जहाँ कोई भी नाम बार बार आए तो उसके जगह पे, जैसे कोई, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, शुभम। जैसे शुभम अच्छा लड़का है, शुभम अच्छा खाना खाता है, शुभम अच्छा खेलता है, शुभम, जैसे शुभम बार बार नाम आ गया। तो अब बार शुभम नाम आ रहा है तो शुभम तो सिंगुलर है बाबू, वो तो सिंगुलर है क्योंकि कोई नाम है जैसे शुभम। तब वैसे मैं बोल रहा हूँ शुभम अच्छा लड़का है, शुभम खेलता है, शुभम दौड़ता है, शुभम यहाँ जाता है, शुभम वहाँ जाता है। तो बार शुभम आ रहा ना, तो उसी की जगह पे शुभम के नाम के जगह पे ही यूज हो जाता है। अगर कोई लड़की तो सी यूज हो जाता है, सी यूज हो जाएगा। अगर कोई थिंग्स हुआ,
कोई थिंग्स तो इट का प्रयोग, कोई जैसे ऑब्जेक्ट का बात होने लगे तो इट्स, इट का प्रयोग हो जाएगा ऐसे। तो ही सीड, तो वही बार बार नाम आ रहा है ना, बार नाउन के जगह पे ही सीड। बाबू ये देख लो, और इसके लिए बोल रहा हूँ कि सर वह आम खा, एक दिन एक बच्चा पूछा सर वह आम खाता है, वो आम खा चुका है, तो वह कैसे आम खा चुका है, कोई नाम थोड़ी, हाँ बाबू वो नाम ही है, वो कोई नाम ही है ऐसे। बस बार बार नाम आने के जगह पे ही सी इट का क्या कर दिए हैं, यूज कर दिए हैं, इसका प्रयोग हो जाता है ही सी इट का ऐसे। अब समझ में आया, जहाँ बार बार कोई नाउन आए, बार बार कोई नाम आए तो उसके जगह पर ही। अब जैसे शुभम अच्छा लड़का है, शुभम खेलता है, शुभम पढ़ता है, उसके जगह वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, अच्छा वह अच्छा लड़का है, तो उसके जगह वह यूज हो गया ऐसा। कोई लड़की होगी तो वह दौड़ती है, वह खेलती है, वह पढ़ती है, जैसी है ऐसे। तो समझ में आया। तो अगर कोई नाम बार बार आ रहा है तो उसी की जगह पर ही सी इट यूज हो जाता है, वही सिंगुलर। तो देख लो ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और है। और कितना आसान है, मैं बाजार गया हूँ, तो देखो अथवा या है, ई है, ये है, लिखा है कि नहीं, मैं बाजार गया हूँ। अब देख लो आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और जाना का क्या होता है, गया लिखा है ना, जाना का ही है ऐसे। गो, ये देखो गो वेंट गॉन हो, जानते ही हो ऐसे। जीओ यानी टू मार्केट, सिंपल सा बात है। अब बताओ इतना समझने में, ट्रांसलेट करने में, इसी को इंग्लिश में बोलना कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं, कितना आसान है। देख लो, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। अब इसी के साथ देखो निगेटिव सेंटेंस भी आता है। तो जैसे ये सब सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दो होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जैसे ये सेंटेंस है, वह घर जा चुका है, इसी का निगेटिव सेंटेंस होगा, वह घर नहीं, ये देखो वह घर नहीं जा चुका है ऐसे। वो मैं बाजार गया हूँ, मैं बाजार नहीं गया हूँ, लिखा है ना, मैं बाजार गया हूँ, तो इसी का निगेटिव सेंटेंस क्या हो, मैं बाजार नहीं गया हूँ। वह शहर जा चुका है, वह शहर नहीं जा चुका है। वह शहर गया है, वह शहर नहीं गया है, कुछ भी हो सकता है। तो निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो बाबू हैज हैव के जगह पे क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस। चलो जैसे उसके लिए भी प्रॉपर एक लिख ही देते हैं, निगेटिव सेंटेंस का भी ROT। चलो ये मिटा देते हैं, ये देख लो, ये मिटा रहा हूँ, ये देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, देख लो। NEGATIVESENTENC, निगेटिव सेंटेंस। अब जो तो डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं, इसका RO और T, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, सीधा बात है। ROT रूल ऑफ ट्रांसलेशन, देखो लिख देते सिंपल सा। इसमें भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हेल्पिंग और हैज़ या हैव, ये नहीं लिख सकते हो अच्छे, हैज़ या हैव, जैसे उसमें लिखे थे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, हेल्पिंग और हैज़ हैव प्लस नॉट। ये देख लो निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट थोड़ी छोड़ देंगे, नॉट तो साथ में रहेगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस ही निगेटिव है, कैसे छोड़ सकते हैं। नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC, सिंपल सा लिख दिया। अब वही देख लो, वह शहर नहीं गया है, लिख दिया निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, यही है एग्जाम्पल। अब पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो लिखो ही। अब बताओ ही के साथ क्या लगेगा, तो हैज़, ही के साथ हैज़, जैसे अभी पढ़ाया मैं। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, बस, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है बाबू, हमारा निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ चुका है, तो ही हैज़ नॉट। और बाकी वही V3, गो वेंट गॉन, GONE, गॉन टू सिटीज। बताओ कितना आसान है, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहो। एकदम आसान है, एकदम आसान है, ये कोई कठिनाई ही नहीं होगी। अब चलो मैं होमवर्क मुँह से बोल देता हूँ, बाबू बना लेना ऐसे, या चलो लिख देता हूँ। चलो यहाँ हमारा PDF मिलेगा, उसमें ले लो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे, कम से कम 100-150 एग्जाम्पल है सब टेंस के। आप लोग तैयारी करते जाओ, ऐसे नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, अब बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया। इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं तो, अगर मेरे पढ़ाने से नहीं समझ में आया ना बाबू, ध्यान रखना कहीं नहीं समझ पाओगे, बस
इतना ध्यान रखो कि कहीं भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि किसी भी चैनल पे कोई भी टीचर ऐसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ बताता जी। मैं भी पढ़ाऊँ, चैलेंज देता हूँ, ये बता देंगे ऐसा एक चार्ट बनाएंगे, ये देख लो ऐसे चार्ट बनाएंगे, इधर लिखेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट में डू डज, ये देखो हैज़ हैव और सब ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे, हैज़ बीन हैव बीन। कैसे होगा, ये मुंह से बोलते जाते हैं चार्ट बना के, इसमें सब पास्ट में डिड लगेगा, हेड लगेगा, सब लिखा रहता है, लेकिन उसके लिए बच्चों को कैपेबल होना चाहिए कि वो समझ सके उस चीज़ को ऐसा। और ये तो कोई भी समझ लेगा, ये एकदम आसान है, क्योंकि देखो इसका इंट्रोडक्शन करना है, अगर ये इसका इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसके साथ ये नोट है, ऐसा है, ऐसा बना, ये एकदम आसान है। बाबू मिटा दो नहीं तो बोलोगे गाज दिए सर। हाँ तुम देखो, अब इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, ये देख लो निगेटिव सेंटेंस है, अब मैं देखो इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, तो पहले है ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, और उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट और ETC ऐसे। तो कोई भी जैसे वह शहर नहीं गया है, अब तो उसके बाद क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह शहर गया है, क्या वह शहर गया है, तो भाई क्या आगे पहले लिख देंगे, हैज लगेगा, हैव लगेगा, तो देख लेंगे क्या लगेगा। चलो बना ही देता हूँ, रूल देख लो, क्या वह शहर गया है, गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, क्योंकि इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाले शब्द, बिना इंट्रोगेटिव वर्ड के तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो देख लो क्या वह शहर गया है, अब क्वेश्चन कर लिया, तो अब देख लो क्या हो जाएगा, तो हैज़ ही गॉन टू सिटी, हैज़ ही गॉन टू सिटी। और ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऐसे। तो देख लो क्या वह शहर गया है, हैज़ ही गॉन टू सिटी। अब इसी का भी निगेटिव सेंटेंस होगा, क्या वह शहर नहीं गया है, तो हैज़ ही नॉट गॉन टू सिटी। कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया बाबू, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया नया चैनल है ना, इतना तो समझते ही हो, बोका तो है ही तुम लोग।